पाकिस्तान से आ रही खबर। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट में लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू है। जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। ब्लास्ट की घटना के बाद शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। जहां ये धमाका हुआ वो शिया मस्जिद बताई जा रही है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान धमाके में 30 लोगों की मौत हुई है। ब्लास्ट में लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद पूरे इस्लामाबाद में जो इमरजेंसी है वो लागू कर दी गई है। और आपको बता दें कि 30 लोगों की जान गई है, जबकि 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप समझिए ये कितना बड़ा धमाका रहा होगा। और इस धमाके में जान भी गई है। और पाकिस्तानी शिया मस्जिद में आपको बता दें जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये हमला आत्मघाती है। पाकिस्तानी आपको बता दें पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। राहत का काम भी शुरू कर दिया गया। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। घायलों को पहुंचाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी की घोषणा की है। अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ देखिए कैसे जो सब कुछ यहाँ पर बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनों की तलाश जो है वो कर रहे हैं। यह आत्मघाती हमला जुमे की नमाज के दौरान हुआ है। पूरी इस जगह पर अफरा तफरी का माहौल है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक जताया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। जरदारी ने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। दो तस्वीरें हैं, हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए धमाके के बाद लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं। मतलब कि अगर 30 लोग मरे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नज़ारा क्या होगा। 70 लोग घायल हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद में हुए धमाके में कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में मारे गए लोगों के लिए दुखी हूं। ऐसी आतंकी घटनाएं देश और लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकती। जरूरत है हम सब मिलकर शांति के लिए एकजुट हों और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों के साथ मजबूती से खड़े हों। तो आपको बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के G11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय के बाहर आत्मघाती हमला हुआ था। उन धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो आपको बता दें कि ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है और 2024 में ये चौथे स्थान पर था। टीटीपी के हमलों में 90% की वृद्धि हुई है। BLA के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप देखिए इस हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान को ये अब सोचना होगा। जिस आतंकवाद को वो लगातार पनाह देता रहा है, जिस आतंकवाद को वो पालता पोसता रहा है, वही आतंकवाद कितना भारी पड़ता है जब खुद पर आता है, तो ये पाकिस्तान को समझना होगा। नमाज के बाद ये धमाका हुआ है। 30 लोगों की जान चली गई है। 70 लोग घायल हो गए हैं। जहाँ देखो वहाँ पर लाश ही लाश नजर आ रही है। जो घायल है उनको अस्पताल भी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती हुई फिलहाल नज़र आ रही है और जो हालात है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर आपको बताएं कि ये पूरी स्थिति जो है अगर आप इसको देखें तो देखना ये है कि क्या जो पाकिस्तान है इन घटनाओं से सबक लेगा। क्या आतंकवाद जिसको हमेशा ही पनाह देता रहा है पाकिस्तान उससे बाज आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो लगातार दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी घटना जो हुई है आप देखिए कैसे ये ब्लास्ट हुआ है और पूरे इलाके में आपको बता दें कि अफरा तफरी का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की तरफ से क्या कहा जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ और क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो जुमे की नमाज के दौरान तरलाई इलाके की इमाम बारगाह खदीजत अल कुबरा में जोरदार धमाका तो हुआ है। इस विस्फोट में
30 लोगों के हताहत होने की खबर है। ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी है। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स है वो ये भी कह रही है कि फितना अल ख्वारिज से जुड़े हमलावर ने गेट पर रोके जाने के बाद खुद को उड़ा लिया है। जहां ये धमाका हुआ वो शिया मस्जिद है। इस धमाके में 30 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये धमाका एक सुसाइड बॉम्बिंग यानी आत्मघाती हमला था। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति यहां पर आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के प्रवक्ता हैं तकी जवाद, उन्होंने कहा धमाके की प्रकृति का पता लगाना भी जल्दबाजी होगी और फॉरेंसिक टीमों को यह तय करना होगा कि आत्मघाती हमला था या प्लांट किया गया बम। धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है, लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे हैं। सूचना मिलने पर फौरन पुलिस पहुंची है, रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं लोग। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें लोग इमाम बारगाह की जमीन पर बेसुध हैं, वहीं एक दूसरे की मदद करते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने इमाम बारगाह और आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। राजधानी के पॉलिटेक्निक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और CDA अस्पताल में इमरजेंसी लगाई गई है। PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के निर्देश पर अस्पताल में इमरजेंसी लागू की गई है और बर्न सेक्टर, ऑर्थोपेडिक, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। वो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार इसका इलाज क्या है। ये अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की ये घटना हुई है, ये लगातार पाकिस्तान में जो आप देखिए कि धमाके के बाद जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा भयानक नज़र आ रही है। चीखते चिल्लाते लोग नज़र आ रहे हैं और इस पूरे घटना की जिम्मेदारी जो है आखिरकार कौन लेगा ये देखना होगा। और कई लोग घायल हैं जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आपको बता दें जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद इमामबाड़ा में आत्मघाती हमला हुआ और कहा यह जा रहा है कि 30 लोगों की जान गई है जबकि कई लोग घायल हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है, राहत का काम शुरू कर दिया गया है, अस्पताल अलर्ट पर है, घायलों को पहुँचाया जा रहा है और इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित की है और अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आपको बता दें धमाके के बाद जो शव है उसकी पहचान करते हुए लोग नजर आए हैं। विस्फोट के बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। यह आत्मघाती हमला जुमे की नमाज के दौरान हुआ है और ये हमला शहजाद टाउन इलाके में हुआ है जो ये शिया मस्जिद है उसके पास। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में ये चौथे स्थान पर था। TTP के हमलों में 90% की बढ़ोतरी हुई है, BLA के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है और इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में 90% इस इलाके में हुई है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है और 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए जिसकी वजह से 558 लोगों की जान गई। 2023 के मुकाबले ये 91% ज़्यादा है। तो आपको बता दें कि देखिए, और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? कहा जा रहा है कि 30 लोग मारे गए हैं जबकि जो वहाँ का अखबार है डॉन वो तो ये भी कह रहा है कि 160 से ज़्यादा लोग घायल हैं। देखिए बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम पाकिस्तान की खबरों को ट्रैक कर रहे हैं, इस्लामाबाद में एक खुदकुश बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके में अभी तक की मिली इत्तला के मुताबिक 31 लोगों की मौत जबकि 100 से अधिक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि TTP की तरफ से ये हमला जो है वो किया गया है। फिलहाल लगातार सुरक्षा एजेंसी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है क्योंकि जिस इलाके में ये बम धमाका हुआ है वो एक शिया प्रून जोन है। इमाम बारगाह के बिल्कुल पास में ये
धमाका हुआ है जिसमें ज्यादातर मरने वालों की संख्या जो है वो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हालात बने हुए हैं, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें, जहां पर आए रोज इस तरह के हमले जो है वो रोज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जो है इस्लामाबाद को चुना गया है और इस्लामाबाद में ही ये खुदकुश धमाका जो है वो किया गया है। और फिलहाल लगातार जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही है कि आखिरकार ये बारूदी मवाद जो है किस तरह से इस्लामाबाद पहुंचाया गया, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी बना हुआ है। जी अच्छा आशिक मीर, देखिए ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद सवाल आप देखिए ना कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। जो टीटीपी के हमले हैं उसमें 90% की बढ़ोतरी हुई है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी उसके हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को पालता पोसता रहा है अब उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल लगातार पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस चीज के लिए जाना जाता है क्योंकि आतंकवाद जो है बिल्कुल पाकिस्तान में ही पनपता है। चाहे हम बाकी देशों की बात करें, खासतौर पर अगर हम भारत में देखें जो भी आतंकी घटनाएं अभी तक घटी तो उसका संबंध जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने किया। और जिस तरह से प्लानिंग रोज हम देखते हैं कि किस तरह से लश्कर हो या जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन किस तरह से भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये अब पाकिस्तान के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये आतंकी जो है पाकिस्तान में ही पलते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही अब नुकसान जो है वो पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हालात बने हुए थे बीते कुछ सालों से, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों को वहां पर सफर किया जाता है। तो इसके चलते जो है अब हालात जो है काबू से बाहर हो रहे हैं और लगातार हम इस तरह के ब्लास्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि खुदकुश बम धमाका किया गया है, वो भी एक इमाम बारगाह जो कि एक मस्जिद थी वहां पर उसके बाहर। और इस धमाके में 31 लोगों की मौत जो है फिलहाल हुई है और कई अन्य जो है अलग अलग अस्पतालों में दाखिल किए गए हैं। अच्छा आशिक मीर, ये जो पूरी घटना है, जो जिस तरह की ये घटना हुई है, शिया मस्जिद था, जुमे की नमाज को टारगेट किया गया, जो आत्मघाती हमला कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति था उसे रोका गया तो उसने वो हमला कर दिया है, मतलब कि पूरी प्लानिंग तो थी। लेकिन ये जो पूरा आप देखिए इस पूरे आतंकवादी हमले को जिस तरीके से इसको पूरा किया गया, जिस तरह से इसकी प्रकृति है, इससे क्या कुछ समझ में आता है और क्या लग रहा है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? नजर तो इस बात पर भी होगी आशिक मीर। देखिए बिल्कुल खुशबू, अगर हम देखें इस आज से पहले कई बार जो है इस तरह के हमले जो है वो पाकिस्तान में देखे गए। चाहे हम कम्युनिटीज को टारगेट करने की बात जहां तक आती है तो शिया कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको बार बार जो है पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है ये दुहाई दे रहा है कि वो जितने भी अगर हम बाकी धर्मों की बात करें तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आगे रहता है। लेकिन जिस तरह की वहां पर जो ज्यादती हो रही है बाकी धर्मों के लोगों के साथ, वो साफ तौर पर झलक भी रहा है। और फिलहाल जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार टारगेट बनाया जा रहा है, खासतौर पर अगर हम शिया कम्युनिटीज की बात करें जिन्हें इससे पहले भी कई बार जो है नुकसान पहुंचाया गया, और इन हमलों की जिम्मेवारी की जहां तक बात आती है ये वही आतंकी संगठन होते हैं जो पाकिस्तान में ही पलते हैं। चाहे हम बीएलए की बात करें या टीटीपी की बात करें या लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की बात करें, जो इस तरह के अटैक्स करने में भी इससे पहले भी माहिर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के अटैक्स को अंजाम दिया है जिसमें आम लोगों की जानें जो है वो चली गई। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए आशिक मीर, अब नज़र तो इस बात पर होगी ही कि आखिरकार किसने ये घटना की है, अंजाम किसने दिया। क्योंकि देखिए आशिक मीर, ये बात तो तय है, चाहे आतंकवाद कहीं पर भी हो, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है। और इसलिए ये टेररिज्म इतना बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन कभी भी ग्लोबल लेवल पर इसकी चर्चा नहीं होती। ज़रूरत इस बात की है कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और तमाम दुनिया के जो देश है इस पर सोचे समझे कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप पर भी हमले हो सकते हैं ऐसे। ये बात समझनी होगी तमाम जो शक्तियां हैं बड़ी, उनको भी। देखिए खुशबू, बिल्कुल देश और दुनिया को इस बार जानना चाहिए कि पाकिस्तान के भीतर जो आतंकवाद पल रहा है कि वो किस तरह से नुकसान जो है वो पहुंचा रहा है। और फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर ही इस तरह के अटैक्स होंगे तो आने वाले समय में भी हमने देखा कि किस तरह से ये हालात जो है अब ग्लोबली जो है उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। हालांकि हमने इससे पहले भी देखा है जब भी किसी देश में आतंकी घटना घटती है तो उसके संबंध जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा
चाहे 9/11 हमले की बात करें या 26/11 की बात करें, तो ये वो बड़े हमले हैं जिसने पूरे विश्व को हिलाया था। और उसके बाद भी पाकिस्तान जो है दुहाई देता है कि वो भारत के साथ जो है ताल्लुकात जो है ठीक करना चाहता है, लेकिन भारत के साथ रिश्तों की जहां तक बात आती है तो भारत ने स्पष्ट किया है बार बार कि जो आतंकवाद आपके भीतर पल रहा है, पहले आप उसको खत्म करें और बाद में आप रिश्ता बढ़ाने की बात करें। फिलहाल यही आतंकवाद जो है अब पूरे पाकिस्तान पर भी भारी पड़ रहा है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या सिंध प्रोविंस की बात करें, जहां पर इस तरह के हमले जो है आए रोज होते हैं और एक दूसरे को मारने का सिलसिला जो है ये काफी ज्यादा अब बढ़ भी चुका है। अच्छा, और देखिए आशिक मीर, अब बड़ी बात यह है कि इसकी, अच्छा, पाकिस्तान में अगर इस तरह की घटना होती है तो कितनी संभावना है आशिक मीर की जांच प्रॉपर हो पाए कि आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया है, एक्शन हो, जांच हो? देखिए बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से इससे पहले देखा गया है जो भी हमले हुए हैं उनकी जिम्मेवारी बीएलए और टीटीपी ने ली है। और आज से पहले अगर हम जाफर एक्सप्रेस जो कि ट्रेन को हाईजैक किया गया था और उस ट्रेन को बार बार हाईजैक किया गया और उस ट्रेन में कई सारे सिविलियंस को भी मारा गया। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तानी सेना की बात करें तो एक पैटर्न चुना गया है जिसको बार बार रिपीट भी किया जाता है, चाहे हम कॉन्वॉय की मूवमेंट को टारगेट करने की बात है। और कई एक शहर ऐसे भी है इस बार जो बलूचिस्तान के है और वहां पर किस तरह से टीटीपी या बीएलए जो है वो हमलावर होते हैं पाकिस्तानी सेना को मात देने के लिए। और अब कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर टीटीपी का और बीएलए का दबदबा जो है वो साफ तौर पर दिख भी रहा है और पाकिस्तान की सेना जो है उन इलाकों में जाने से कतरा रही है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है। वो कोई दिन के साथ जुल्म ज्यादती की गई, खासतौर पर जो भी कोई सोशल एक्टिविस्ट बलूचिस्तान की बात करता था या खैबर पख्तूनख्वा की बात करता था, उन्हें पाकिस्तान की सेना जो है डिटेन करती थी, उनको मारती थी, बाद में उन लोगों की लाशों को जो है ऐसे ही जो है छोड़ा जाता था। और कई बार प्रोटेस्ट भी हुए जिन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग भी की गई। यानी इस तरह के हालात जो है बार बार बलूचिस्तान में उठे। बलूचिस्तान के लोगों ने बार बार ये कहा कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को जो है पाकिस्तान की सेना जो है लूट रही है और विदेशों में अपनी संपत्तियां बना रही है। यानी पाकिस्तान की आर्मी में जितने भी जनरल्स रहे हैं वो किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में चीन को संपत्तियां बेचते हैं, चीन को वहां के नेचुरल रिसोर्सेज बेचते हैं और बाद में विदेशों में अपनी संपत्ति बनाते हैं। और यही कुछ हमने देखा जब कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, उन पर भी इस तरह के इल्जाम जो है लगे हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की आर्मी के जितने भी जर्नल्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोग जो है कई बार इल्जाम लगा भी चुके हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा है। और वजह यही है कि आज बलूचिस्तान के लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है हथियार उठाने पर मजबूर हो गए क्योंकि उन लोगों तक जो सरकार होती है, सरकार का काम होता है, वो नहीं पहुंचा। और वजह यही है कि आज पूरे पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस जो है वो इस तरह की देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और आशिक मीर, देखिए, क्योंकि आप लगातार इस पूरे घटना पर जो है वो रहे हैं और हमने हमेशा भी बात की है, लेकिन इस घटना में जहां पर 30 लोगों की जान चली गई है और ना जाने कितने लोग घायल, अभी तो आंकड़ा अब सामने आएगा, कुल मिलाकर ये माना जाए कि पाकिस्तान को दहलाने की ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें ये आतंकवादी सफल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा हमला जो है इस्लामाबाद के भीतर जो है वो किया गया है और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी चूक भी है क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी जो है अलर्ट रहती है, खासतौर पर अगर हम कैपिटल्स की बात करें, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है और वहां पर इस तरह का अटैक होना कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी। फिलहाल ये डिटेल्स आ रही है कि 31 लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक ऐसे लोग जो है जो अलग अलग अस्पतालों में पड़े हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ये मौत का आंकड़ा जो है इससे भी आगे बढ़ सकता है। जिस तरह का ब्लास्ट जो है वहां पर किया गया है, एक बारूदी जो शय है वो इस शख्स के पास थी, खुदकुश हमलावर था जिसने ये ब्लास्ट किया, मस्जिद के भीतर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो आगे इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसी बीच जो है इसने अपने आप को भी उड़ा दिया। और इस हमले में फिलहाल कई सारे लोग जो है जो अस्पतालों में पड़े हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जान जो है वो अब खतरे में है क्योंकि ये मौत का आंकड़ा जो है इससे भी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत